ही कोई उनका औपचारिक नाम होगा, बस 2 गुट रहेंगे जो चुनाव में जा सकते हैं। बड़ा सवाल अब मतदाताओं के बीच में किस तरह से जाएंगे, इतनी जल्दी अपने अपने चुनाव चिन्ह को लोगों के बीच लोकप्रिय कैसे करेंगे, लोगों को इसकी जानकारी कैसे दे पाएंगे, ये बहुत अहम सवाल है। और समाजवादी पार्टी में जो टकराव, जो रार हुई थी, उसका नतीजा अब ये निकल कर आ रहा है। विशाल सिंह रघुवंशी हमारे रिपोर्टर इस वक्त सीधे जुड़ गए हमारे साथ लखनऊ से और ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विशाल, ऐसा क्यों किया जा रहा है कि साइकिल चुनाव चिन्ह को सीज किया जा रहा है? देखिए, चुनाव आयोग के सामने 2 पक्ष रखने हैं। खासतौर से कल 11:30 बजे रामगोपाल यादव जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो जाएंगे, कल मुलाकात करेंगे। आज मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है, लेकिन चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि चूंकि समय कम है, ऐसे में कल एक जो संविधान जो बुलाया गया था, एक सम्मेलन बुलाया गया था, अधिवेशन, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया अखिलेश यादव को। हालांकि संयोजक बनाया गया मुलायम सिंह यादव को, लेकिन जो चुनाव आयोग में दस्तावेज है उसके आधार पर मुलायम सिंह ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन चूंकि जब विधायक दल और तमाम और जो बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, एमएलसी है, जो जनाधार है, वो अखिलेश यादव के साथ था। ऐसे में चुनाव आयोग के सामने ये थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर कल एक बैठक भी चुनाव आयोग ने बुलाई है दिल्ली में, जो 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के चिन्ह पर भी बातचीत जाएगी। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अब अखिलेश यादव खेमे को और मुलायम सिंह यादव खेमे को, दोनों को अलग अलग कोई और दूसरा एक सिंबल दे दिया जाएगा। मतलब साफ है कि अब समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, उससे अब ये दोनों दल मतलब जो चुनाव है में नहीं जा सकते। मतलब ये दोनों गुट हो गए हैं। खासतौर से दोनों ही गुट बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब चुनाव आयोग के सामने या तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सिंबल देते हैं जो मुलायम सिंह यादव हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्थिति अपना दल जैसी हो गई है। जब मतलब विशाल, इन लोगों ने ऐसा लगता है इस मौके पर ये सब करके अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। अब चुनाव चिन्ह तो अलग अलग होंगे ही, लेकिन नाम क्या होगा? नाम भी अलग, नाम भी नहीं मिलेगा, समाजवादी पार्टी नाम नहीं मिलेगा दोनों में से किसी गुट को। नहीं, देखिए, ये एक बात आएगी और खासतौर से चुनाव आयोग इसका भी ध्यान रखेगा, क्योंकि अगर नाम मिलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें फिर नहीं होंगी, क्योंकि नाम अगर मिल जाता है तो सिंबल अगर कुछ भी होता है तो उस नाम पे चुनाव पे वोट पड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत तब आ रही है जब दोनों ही गुट साफ तौर पे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनकी है, सिंबल उनका है। ऐसे में दोनों की दावेदारी है और इसी सब चीजों को देखते हुए फिलहाल चुनाव आयोग ये डिसीजन कर सकता है कि दोनों ही गुटों को अलग अलग सिंबल दे दे और नाम वो कुछ भी रख सकते हैं। मतलब साफ है कि समाजवादी पार्टी अभी इन दोनों गुटों में से किसी को भी नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, एक चीज जो इस पूरी घटनाक्रम में देखने को मिली है कि जो संविधान है 2011 का, उसके अनुसार जब चुनाव आयोग में डिटेल किया गया था तो उसमें रामगोपाल यादव ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के हैसियत से अपनी भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नाम से चिट्ठी जमा की गई थी कि उनके आदेशानुसार राष्ट्रीय महासचिव ये सिंबल दे रहे हैं। तो ये 2012 का था। उसके बाद 2014 में भी यही चीजें देखने को मिली थी। लेकिन अब जब चूंकि चुनाव आयोग के सामने ये कॉम्प्लिकेशन आ गई है कि राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते रामगोपाल यादव अखिलेश खेमे के साथ है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुलायम सिंह यादव का अलग खेमा हो गया है। चूंकि अब जो एक अधिवेशन बुलाया गया था उसमें मुलायम सिंह यादव को संरक्षक बना दिया गया और जो अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो ये एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब पार्टी की मेजॉरिटी होती है और एमएलए, एमएलसी और राज्यसभा और जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, वो अगर अखिलेश यादव को चुनते हैं तो इसमें मेजॉरिटी विन होती है और ये हमेशा माना जाता है। लेकिन ये सब शक्ति प्रतिशत विधानसभा के अंदर भी होता है। चूंकि सदन नहीं चल रहा है इसलिए एक दिक्कत आ रही है, चूंकि राज्यपाल के पास भी पूरा मामला नहीं पहुंचा है तब ये दिक्कत आ रही है। चुनाव आयोग के पास सीधे तौर पर दोनों ही दलों ने, जो दोनों गुट है, उन्होंने सीधे तौर पर अपनी अपनी एप्लीकेशन भेजी थी, जिसके आधार पर आज मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की है। कल 11:30 बजे रामगोपाल यादव मुलाकात करेंगे। मतलब फौरी तौर पर विशाल अभी ये मानकर चला जाए कि समाजवादी पार्टी नाम की जो पार्टी या दल है वो अब नहीं है, अब वो खत्म हो गया है। अब 2 गुट होंगे, वो अपना नाम कुछ भी रखें और उनको चुनाव आयोग अलग अलग चुनाव चिन्ह देगा। समाजवादी पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल था वो अब नहीं है।
हाँ, ये कहा जा सकता है कि अब समाजवादी पार्टी के नाम से चुनाव उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ा जाएगा। हालांकि बिहार के चुनाव में भी आपने एक चीज गौर की होगी कि जब महागठबंधन हो रहा था तो समाजवादी पार्टी को लेकर भी बातचीत चल रही थी और साइकिल का सिंबल रखा जा रहा था। तब भी अगर ये होता तब एक कॉम्प्लिकेशंस आती, और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए रामगोपाल यादव ने उस वक्त विरोध भी किया था। सबसे पहला विरोध रामगोपाल यादव का हुआ था इस महागठबंधन को लेकर। उसके बाद मुलायम सिंह यादव बैकफुट पर हुए थे। लेकिन यही कुछ चीजें टेक्निकली पॉइंट ऑफ से इस वक्त चुनाव आयोग के सामने आ रही है। इन्हीं सब चीजों को लेकर कल बैठक होगी। हाँ, किसका पलड़ा मजबूत है ये अभी जल्दीबाजी हो कहना, लेकिन हाँ एक चीज ये है कि अब दोनों ही गुटों को शायद अब साइकिल जो है सिंबल ना मिल पाए और पार्टी का नाम ना मिल पाए। उनको अलग अलग जो कह सकते हैं कि जो अपने प्रत्याशी हैं उनको अलग अलग सिंबल से उतारने पड़ेंगे। ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग अभी इतनी जल्दी फैसला नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं है। इस वजह से चुनाव आयोग के सामने भी काफी मुश्किल है और पार्टी के संरक्षक बना दिया गया। यहां तक कि अगर पार्टी से बाहर किया जाता तब शायद चुनाव आयोग उस पर कुछ फैसला कर सकता था, लेकिन चूंकि पार्टी का संरक्षक मुलायम सिंह यादव को बनाया गया है और उधर अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया, तो उधर मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि जब ये पूरा डॉक्यूमेंट जमा हो जाए तब जो ऑन पेपर मतलब जो जमा हुए चुनाव आयोग में उसमें प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव थे। तो मतलब साफ है कि लड़ाई पूरी तरह से घूम फिर के उस वक्त शिवपाल यादव का नाम कहीं नहीं था। मतलब साफ है कि चुनाव आयोग में जो सीधी लड़ाई है वो तीन आदमी। अच्छा, एक चीज और समझाने के लिए, एक चीज और समझने की हम कोशिश करते हैं विशाल आपसे ही, क्या ऐसा हो सकता है कि समाजवादी ए, समाजवादी एम या इस तरह की चीज हो सकती है कि जैसे जनता दल भी कई भागों में बटा था तो जेडीयू हो गया, इस तरह सपा तो नाम रहे लेकिन उसके आगे अखिलेश का ए लग जाए, मुलायम सिंह का एम लग जाए, शिवपाल का एस लग जाए, तब इस स्थिति में सपा एस, सपा ए, सपा एम, ये क्या चल पाएगा? देखिए, एक जो अंदर खाने से खबर निकल के आ रही है कि उसमें भी टेक्निकल पॉइंट ये है कि हाँ, जो नाम दर्ज है चुनाव आयोग में उस नाम से ना हो, बाकी आप कोई भी नाम हो सकती है। अगर इस नाम पर सहमति नहीं बन पाती है चुनाव आयोग में तो ये एक बात निकल के है कि दो नाम अखिलेश यादव खेमे से निकल के आ सकता है। एक समाजवादी पार्टी की जगह समाजवादी युवा पार्टी हो सकती है, दूसरा समाजवादी विकास पार्टी ये हो सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव को युवा और विकास इन दोनों से चेहरों से जाना जाता है, तो ये हो सकता है। मुलायम सिंह यादव में एक चीज ये टेक्निकल आ सकती है बात की, जब समाजवादी पार्टी का जब गठन हुआ था 1992 में, उससे पहले जो मुलायम सिंह यादव की जो पुरानी पार्टी थी जो तोड़ के उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी बनाई थी, उसी के आधार पर कुछ वो एक नया नाम सोच सकते हैं। लेकिन अभी कल सबको इंतजार है चुनाव आयोग की मीटिंग का, चुनाव आयोग क्या फैसला करेगा। कल 11:30 बजे रामगोपाल यादव क्या तर्क देते हैं इस पे भी सबकी नजरें हैं, क्योंकि रामगोपाल यादव राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते चुनाव आयोग में अपनी जो आपत्ति दर्ज कराएंगे वो वैलिड होगी, मतलब साफ है कि वो वैध होगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने दो ही लोग को इस पूरे मामले में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुलायम सिंह यादव की बात करें या राष्ट्रीय महासचिव के नाते रामगोपाल यादव की बात करें, दोनों को ही वैध किया गया है। दूसरी चीज, रामगोपाल यादव कुछ दिन पहले याद होगा कि आपको कि जाके चुनाव आयोग से मुलाकात भी किए थे और ये माना जा रहा था कि नया सिंबल भी वो अलॉट कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उस वक्त वो गए हो वहां पे और अपनी कुछ जो टेक्निकली जो पॉइंट फंस सकता था फ्यूचर में उस पर भी बातचीत की हो और उसके हिसाब से पत्ते अपने बिल्कुल सारा